वेलकम फ्रेंड्स। बॉयल्स लॉ है हमारे लिए फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मींस अगर किसी कंटेनर में हम गैस का मास फिक्स्ड कर लेते हैं, सपोज दिस इज कंटेनर और इसमें जो भी गैस है इसका मास फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है एंड टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। इन दोनों कंपोनेंट को हमने कर दिया है फिक्स्ड। अब इस समय इसकी कुछ वॉल्यूम है, लेट इट बी V1 वॉल्यूम एंड द गैस इज एक्सर्टिंग ए प्रेशर ऑफ लेट इट बी P1। अब हमने क्या किया, हम पिस्टन को या तो ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं या गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज हमने गैस को कंप्रेस कर दिया है ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम तो कम हो गई, पार्टिकल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल अब एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, कंटेनर की वॉल के पास बहुत ज्यादा आ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखो प्रेशर क्या है, फोर्स है। प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। पार्टिकल कहां पे प्रेशर लगाएगा, कंटेनर की वॉल पे। अब वॉल्यूम कम हो गई है तो पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कंटेनर की वॉल पे टकराएगा। मींस वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। मींस प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, अगर हम पिस्टन को ऊपर कर लेते वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती, पार्टिकल दूर दूर हो जाते। अब वो कंटेनर की वॉल पर उतनी फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक नहीं करते तो प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज हो जाता है। मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V। means the product of pressure and volume for a definite mass of a gas at constant temperature is constant। means कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कब कांस्टेंट रहेगा, जब गैस का मास और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होंगे। मींस फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब देखिए ये हो सकता है कि अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए ये मैंने 300 केल्विन पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये मैंने 400 केल्विन पे ड्रॉ किया, सपोज कीजिए ये मैंने 600 केल्विन पे ड्रॉ किया। मींस आप देख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, वॉल्यूम भी जा सकती है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, लेकिन ये डेफिनेट है कि as long as temperature remain constant, mass of a gas remain constant, pressure always decrease with increase in volume और vice versa। मींस अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जितने भी ग्राफ, ये जितने भी कर्व जो आप देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉन बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कॉल्ड आइसोथर्म कहा जाता है। वो तमाम कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें आइसोथर्म कहा जाता है। तो एक ग्राफ ये हो सकता है। दूसरा हमारे लिए हमने क्या देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मैं यहां पर वॉल्यूम लूं, मैं वॉल्यूम कितने भी कर लूं, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा। कब, जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकती है। तो अब ग्राफ ये आ सकता है T2 पे, ये ग्राफ आ सकता है T3 पे। इट मींस T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, राइट। यहां पर वॉल्यूम भी हो सकता है तो यहां पर प्रेशर भी हो सकता है। मींस प्रेशर और इनवर्सली प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए इसको हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करता हूं, प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम, जी हाँ, प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और आई कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V मींस इस टाइप का ग्राफ आएगा। लेट इट बी एट T1 प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम लेट इट बी एट T2, प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम लेट इट बी एट T3। ऑब्वियस सी बात है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो आप देखते जाइए T1 पे प्रेशर कहीं इधर था तो T2 पे इधर है, T3 पे और ज्यादा है। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो 1 अपॉन V डिक्रीज होगा, तो 1 अपॉन V डिक्रीज हो रहा है। मींस T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इस तरह से सीन आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह का एक रिलेशनशिप आपको नजर आएगा प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम में। तो जितने भी ये ग्राफ हैं जो हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट करते हैं, इन सभी को कहा जाता है आइसोथर्म, राइट। मींस कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सपोज कीजिए P1 V1,
इनिशियली किसी गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, आपने इसको चेंज कर दिया, कीपिंग द मास एंड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो इट विल बी P2 V2, और दोबारा चेंज करते हैं तो P3 V3, तो P1 P2 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। सपोज कीजिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। अभी मैं इस पे आपको 2-3 अलग अलग पैटर्न की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। सो प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 10 लीटर एट 4 atm प्रेशर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ प्रेशर इज 12 atm। मींस देखिए आपने मास और टेम्परेचर को फिक्स रखा है, तो ऑब्वियस है बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो कंडीशन पहले क्या है, प्रेशर इज 4 atm, वॉल्यूम इज 10 लीटर, न्यू प्रेशर इज 12 atm एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। जब आपने प्रेशर को चेंज कर दिया उसके बाद की वॉल्यूम क्या होगी, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम बिकम 10/3 लीटर। मींस आपने अगर प्रेशर को 3 टाइम्स कर दिया देन वॉल्यूम बिकम 1/3, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ से बिलोंग करता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि आप ये समझिए कि एक बैलून है, राइट, एक बैलून है जिसमें कोई गैस फिल्ड कर दी गई है और ये इजीली कोलैप्सिबल हो सकता है। इसको हमने क्या किया, इसको हम सी में ले गए हैं, अंदर डेप्थ में 100 मीटर डेप्थ तक हम इस बैलून को ले गए, 100 मीटर डेप्थ तक हम इस बैलून को ले गए हैं। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट व्हाट परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द बैलून हैव। जब बैलून आप एयर से 100 मीटर डेप्थ वाटर सरफेस तक, वाटर के अंदर इसको लेकर जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑब्वियस है कि जब बैलून सरफेस पर है तो इस पर केवल और केवल एयर का प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब ये बैलून 100 मीटर डेप्थ पे होगा तब इस पे 100 मीटर डेप्थ का जो वाटर कॉलम है उसका प्रेशर होगा प्लस एयर का प्रेशर तो होगा ही होगा। मींस जब ये 100 मीटर डेप्थ पर होगा तब इस पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर एट 100 मीटर डेप्थ। हम बात कर रहे हैं जब ये 100 मीटर डेप्थ पे चला गया तो एयर का प्रेशर क्या होगा, h रो g, दैट इज h 6 सेंटीमीटर, रो दैट इज 30.6 एंड डेंसिटी इज 981। तो हमने निकाला ये सेंटीमीटर में है, ये डेंसिटी है मर्क्यूरी की और ये 981 ग्रेविटी है। तो सब कुछ हम एक सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेशर ड्यू टू 100 मीटर डेप्थ, तो कितना होगा h रो g, ये मीटर में है, चलिए सेंटीमीटर में हो गया। h रो g वाटर की डेंसिटी 1 होती है और g 981 मतलब दिस मच प्रेशर, दिस मच प्रेशर, काफी ज्यादा आएगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, काफी लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी जो कि अराउंड दोनों को मिलाकर 1082396 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। देखिए जब डेप्थ पर पहुंच गया है तो प्रेशर पानी का भी लग रहा है और एयर का भी लग रहा है। एयर का प्रेशर तो इतना है, वाटर का प्रेशर जो लग रहा है वो इतना है, दोनों का मिलाकर कंबाइंड इतना प्रेशर आ गया। अब आप देखिए जब आप इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इनिशियल है और ये डेप्थ में जाने के बाद है। तो पहले प्रेशर कितना लग रहा है, पहले तो केवल प्रेशर इतना ही लग रहा है, एयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर h रो g, और वॉल्यूम कितनी है इनिशियली V1 वॉल्यूम है। P2 प्रेशर देखिए ये निकाला भी हमने, प्रेशर जब वो डेप्थ में चला गया 1082396 V2। तो कहीं ना कहीं जब आप V2 कैलकुलेट करेंगे तो वो समथिंग टाइम्स ऑफ V1 आएगा, दैट इज समथिंग टाइम्स ऑफ V1 आएगा, 0.093 टाइम्स ऑफ V1। मींस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो ये 9.3 टाइम्स परसेंट आ जाएगा अपनी इनिशियल वॉल्यूम का। सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम जो होगी बैलून की वो डेफिनेटली डिक्रीज कर दी जाएगी। तो यही तो बताया गया है, क्योंकि हमने इसमें क्या अज्यूम किया है, तो गैस का आइडियल बिहेवियर अज्यूम किया है और टेम्परेचर को हमने फिक्स रखा है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो देखिए यहां पर P1 V1 है तो यहां पर P2 V2 हम देख रहे हैं, तो यहां पर केवल एयर का प्रेशर लग रहा है, दैट इज दिस मच।
लेकिन जब आप डेप्थ में चले गए तो एयर का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, एयर का प्रेशर इतना, वाटर का प्रेशर इतना। कैलकुलेशन लेंदी है तो मैंने तो देख के लिख दी है, आप इसको समझ जाइएगा, राइट। तो अब हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई की सरफेस पर और डेप्थ पर, राइट। तो यहां पर केवल एयर का प्रेशर आ रहा है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, यहां पर एयर प्लस वाटर दोनों का प्रेशर है, देन फाइनल वॉल्यूम। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज, इसमें हम थोड़े और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अभी। सो ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस किसी बैलून में फिल कर दी गई है रूम टेम्परेचर पर, अगर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा एक्सीड कर गया तो वो बर्स्ट हो जाएगा। अब क्या कहता है, इफ एट 1 बार द प्रेशर ऑफ द गैस ऑक्युपाइज इतने लीटर, इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाइज दिस मच वॉल्यूम, मींस 1 बार प्रेशर पर इतनी वॉल्यूम है। तो अब हमने प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करते करते हम 0.2 तक लेके जाएंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रेशर पर कितनी वॉल्यूम होगी जिस पर ये धूम धड़ाका हो जाएगा। तो ऑब्वियस है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की कहीं कोई बात नहीं हुई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड मास ऑफ द गैस इज आल्सो कांस्टेंट। तो प्रेशर गैस का देखिए जब 1 बार है तो उसकी वॉल्यूम है 2.27 लीटर। अगर प्रेशर हम डिक्रीज करते करते 0.2 बार तक कर दें, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी एक लिमिट तक वो एक्सपेंड होगी, देन बर्स्ट हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट दैट वॉल्यूम, कि वो कितनी वॉल्यूम तक जा सकता है। तो इट इज 2.27 अपॉन 0.2, ठीक है, डेसिमल हटा दीजिए, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, उड़ा देते हैं इसको, इससे उड़ा देते हैं। सो इट इज समवेयर 113.5 अपॉन 10, सो इट इज 11.35 वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम तो एक्सपेंड कर ही गई है, इतनी वॉल्यूम तक ये जाएगा तब ये बर्स्ट होगा। इसका मतलब इतना प्रेशर अटेन होने पर इतनी वॉल्यूम होगी। इसका मतलब अगर मुझसे वो पूछता है व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, तो इतनी वॉल्यूम नहीं, इससे थोड़ी सी कम होगी तो एक्सपेंड होगा। ये या इससे अगर वो आगे गया, धूम ब्लास्ट हो जाना है, बर्स्ट हो जाना है वो। देखिए देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। देखिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, राइट, मास अपॉन डेंसिटी। अब बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ाया कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इट शुड बी मास अपॉन डेंसिटी, it is equal to k, right? So Pm upon k, now it is equal to density. This is another constant. देखिए मास कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो एक अनदर कांस्टेंट हमारे सामने आ रहा है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए मैंने क्या किया, मैंने केवल वॉल्यूम की जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया, मास अपॉन डेंसिटी। मैं डेंसिटी को इधर ले गया, k कांस्टेंट इधर आ गया, मास भी कांस्टेंट होता है, k तो भाई कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट से एक और कांस्टेंट बन जाएगा, लेट इट बी k डैश कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी समवेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। देखिए जहां एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप सी लेवल पर देखिए, सी लेवल पर डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां एयर थिक है, तो वहां डेंसिटी ज्यादा है। आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वो डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। तो बॉयल्स लॉ में हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, density of a gas is directly proportional to pressure. For a definite mass of a gas at constant temperature, density is directly proportional to the pressure of gas. Right? प्रेशर किसी भी गैस का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको देखते हैं मैनोमीटर के थ्रू। सो दिस इज ओपन एंड मैनोमीटर। देखिए क्या किया गया है, एक यू शेप की ट्यूब है और यहां पर हमने इसको बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें हमने कोई गैस फिल की है। गैस का कितना प्रेशर होगा वो हम इस ओपन एंड मैनोमीटर से समझ सकते हैं। देखिए इसका जो लॉन्गर लिम्ब है वो ओपन है और जो शॉर्टर आर्म है यहां पर ये यू शेप में हमने मर्क्यूरी फिल्ड किया हुआ है। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस,
यहां से एयर इस मर्क्यूरी को दबाएगी, एयर का प्रेशर यहां से मर्क्यूरी को दबाएगा तो ये मर्क्यूरी इस लोअर लिम्ब में राइज करेगा। यहां से जो एयर का प्रेशर है, हम इसको हटा देते हैं, तो गैस जो है वो इस पर प्रेशर लगाएगी, मर्क्यूरी को यहां से दबाएगी तो मर्क्यूरी यहां से राइज होगा। अब गैस क्या कर रही है, गैस मर्क्यूरी को लोअर लिम्ब में करेगी तो ये ऊपर से राइज होगा। यहां से एयर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो इसको कंप्रेस करेगी, मर्क्यूरी शॉर्टर लिम्ब में राइज कर जाएगा। मींस अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से कम है या ज्यादा। अब देखिए, इफ देयर इज नो डिफरेंस, अगर मर्क्यूरी का लोअर लिम्ब में और लॉन्गर लिम्ब में, शॉर्टर लिम्ब और लॉन्गर लिम्ब में मर्क्यूरी की हाइट अगर सेम है, इफ height in shorter limb and longer limb is similar, अगर दोनों में ही वो सिमिलर है तो इसका मतलब जो प्रेशर गैस का है वही प्रेशर एयर का भी है। एयर का प्रेशर और गैस का प्रेशर उस कंडीशन में डेफिनेटली बराबर है। लेकिन अगर ये लोअर लिम्ब में राइज कर रहा है तो डेफिनेटली एयर ज्यादा प्रेशर लगा रही है मर्क्यूरी के ऊपर, तभी तो वो राइज कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो गैस का प्रेशर है, प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, इफ हाइट इन लॉन्गर लिम्ब इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी, इफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी लॉन्गर लिम्ब में हायर है, इफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज हायर इन लॉन्गर लिम्ब, तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर का प्रेशर कम होगा गैस के प्रेशर के कंपैरेटिवली, क्योंकि गैस यहां से ज्यादा प्रेशर लगाएगी तभी ये ऊपर राइज कर सकता है। मींस कहीं ना कहीं जो गैस का प्रेशर होगा वो एयर के प्रेशर से ज्यादा होगा और उनका डिफरेंस ही तो होगा। ये जो प्रेशर होगा जो इस h हाइट के बराबर होगा, जो h रो जी है, इसके कहीं ना कहीं वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि इफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज हायर इन शॉर्टर लिम्ब, अगर वो शॉर्टर लिम्ब में हायर है तो डेफिनेटली यहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो मर्क्यूरी को कंप्रेस कर रहा है और मर्क्यूरी शॉर्टर लिम्ब में राइज कर रहा है। इट मींस एयर के प्रेशर का डिफरेंस विद किसके साथ, गैस के प्रेशर के साथ, वो किसके बराबर आ जाएगा, फिर से हाइट का डिफरेंस, इस बार हाइट इधर है तो इस बार इधर क्रिएट हो जाएगी, तो दैट इज h रो g। मींस गैस का प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ओपन एंड मैनोमीटर। अगर ये दोनों तरफ से क्लोज ही होता तो गैस का प्रेशर और एयर का प्रेशर डेफिनेटली इक्वल आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। होप यू लाइक दिस वीडियो।